उजाले उनकी यादों के। आज के सितारे हैं आपके हमारे अजीज कलाकार नाना पाटेकर। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। स्वागत है नाना जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। कहाँ बीता आपका बचपन? मेरा बचपन गांव में बीता, मुरुड जंजिरा में, पहली से 7वीं तक। फिर मुझे सुधारने के लिए माँ ने मौसी के पास भेजा। फिर मौसी के बच्चे बिगड़ जाएंगे इसलिए मौसी ने मुझे वापस अपने घर में भेजा। जी, सुना है कि बहुत संकोची किस्म के थे बचपन में आप। संकोची तो नहीं था। अभी मैंने जैसे कहा ना कि जी, मेरी मौसी ने उसके कई बच्चे बिगड़ न जाए इसलिए मुझे वापस जी अपने घर भेजा। मतलब आप सोच सकते हैं कितना संकोची था मैं। तो क्या आज भी आपको वो खेत खलिहान और पहाड़ नदी? हाँ, मैं वैसे ही जाता हूँ, वही रहता हूँ। अच्छा। मैं बम्बई में बहुत कम रहता हूँ। मैं भीड़ मुझे रास नहीं आती, तो मैं पूना में मेरा एक छोटा सा फार्म है, वहाँ रहता हूँ मैं। जी। सिमगढ़ जो है खाई में है, बड़ा मजा आता है। जी। अच्छा, पढ़ाई की आपने, पढ़ाई के बाद रंगमंच और चित्रकारी, पेंटिंग, तो तीनों का ये समन्वय कैसे एक साथ? बचपन से चित्रकारी और थिएटर में स्कूल में था तब से कर रहा था, चित्रकारी में स्कूल में था तब से कर रहा था। कॉलेज में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में गया जी। फिर वहाँ से कमर्शियल आर्ट की डिग्री हासिल की। फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, लेकिन इसके साथ लगातार मैं थिएटर करता रहा। और फिर एक दिन नौकरी छोड़ दी और मैंने थिएटर करना ही शुरू कर दिया। जी। तो थिएटर के बाद मैं फिल्मों में आया, वो स्मिता पाटिल की वजह से। वो मुझे घसीट के लेके गई और उसकी वजह से मैंने फिल्मों में काम कर शुरू किया। जी। अच्छा, थिएटर का जिक्र आपने किया है, तो थिएटर किया आपने, बहुत सारे नाटक किए, अच्छे मशहूर नाटक किए। 80 के ज़माने में आपने पुरुष नाटक किया था, जयवंत दलवी का लिखा हुआ। तो एक बार दोबारा आपने कई सालों के बाद पुरुष नाटक किया, हिंदी में किया था तब मैंने। तो ये दोबारा जब स्टेज पर आए तो कैसा था अनुभव? दोबारा मैंने इसलिए किया था, परदेश में शो करने थे और काफ़ी पैसे कमाने थे उससे। जी। उस पैसे से मैं कुछ, मेरे जहन में जो चीज़ें थी वो मैं कर सका। लेकिन थिएटर में आविष्कार ग्रुप से जुड़ा हुआ था जब मैंने एक्सपेरिमेंटल थिएटर शुरू किया, अरविंद देशपांडे, सुलभा देशपांडे जी। और कमर्शियल थिएटर मैंने जब शुरू किया विजया मेहता जी के साथ, तो लगातार मैंने 3 नाटक किए उनके साथ, हमीदाबाई चिकोठी, महासागर और पुरुष में 16 साल तक करता रहा। 1860 शोज किए मैंने उसके, तो तकरीबन 105 शो मैं बरस में करता था। जी। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी का बहुत सा अहम जो वक्त था मैंने उस नाटक के लिए दिया। कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, अगर मैं 16 साल नहीं करता वो, तो 16 साल में 4 साल के बाद अगर मैं वो नाटक छोड़ देता तो शायद अगले 12 साल में और कुछ नाटक कर सकता था। लेकिन शायद उस सक्सेस में मैं इतना अटक गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं लगातार करता रहा। लेकिन मुझे लगता था कि अभी आज लगता है कि वो गलती हुई और मैं कोई प्लेस कर सकता था। जी। अच्छा, थिएटर से आप फिल्मों की ओर आए, तो फिल्मों की बात करने से पहले हम एक गाना सुन लें आपकी पसंद का। हाँ, मुझे वो प्यासा का गाना बड़ा पसंद है, बिछड़े सभी बारी बारी। बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, आ फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी।
है मेहरबान, आरज़ू है जवां, फिक्र कल की करे इतनी फुर्सत कहाँ। भर मेहमान हैं बहारें यहाँ, रात ढल गई फिर ये खुशियाँ कहाँ। पल भर की खुशियाँ हैं पल भर की खुशियाँ हैं सारी, बढ़ने लगी बेकरारी, बढ़ने लगी बेकरारी। खिलते हैं बैठना उन गुलजारों में, नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है। ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। हम ये जानना चाहते हैं कि आज की आवाज, मेरा ख्याल है आपकी पहली फिल्म नहीं, मेरी पहली फिल्म थी मुजफ्फर अली की गमन जी, और उसमें मैंने काम किया था। स्मिता थी, फारूक शेख था, जलाल आगा था। कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? गमन फिल्म का रोल कैसे मिला आपको? वो सही परांज पे की वजह से उसने, मैं वो पाहिजे जाती जे विजय तेंदुलकर का प्ले कर रहा था, तो उसने सही ने रेकमेंड किया मुजफ्फर को कि ऐसा ऐसा बच्चा है, तो उस तरह मुझे वो रोल मिला और मैंने किया। बहुत, हालांकि बहुत छोटा सा किरदार था, लेकिन अपने आप को स्क्रीन पे देख के मुझे लगा था कि यार क्या कमाल। ये सुंदरम में लगी थी फिल्म, मैंने सोचा मैं फिल्म देखने जाऊंगा तो लोग मुझे देखते रहेंगे, परेशान करेंगे। पूरे थिएटर में 13 लोग थे, ऊपर हम 6 थे जी। बालकनी में एक 7वां आदमी था हमारे अलावा, शायद बारिश बहुत हो रही थी इसलिए कोई थिएटर में आए थे, और नीचे कुछ 5-6 लोग थे जी। कुल मिला के 13 लोग थे। लेकिन मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख के इतना खुश हुआ था जी। निकलने के बाद मुझे लगा लोग मुझे पहचानेंगे। कुत्ते ने भी नहीं देखा मेरी तरफ मैंने इतनी, हालांकि फिल्म मुझे तो बकवास लगी थी, लेकिन उसको अवार्ड्स बहुत मिले मुझे। ये इंटरनेशनल अवार्ड्स किस वजह से मिलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सच कहो तो मुझे वो फिल्म उतनी रास नहीं आई थी, लेकिन शायद ऐसे ही फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते होंगे, मालूम नहीं। अच्छा, अंकुश आपकी बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही है। हाँ, उसके बाद मैंने आज की आवाज़ की, और उसके बाद एन चंद्रा ने मुझे
अंकुश का रोल ऑफर किया। हालांकि अंकुश में उन्होंने पहले दूसरा रोल ऑफर किया था। ये मैंने जो रोल किया वो रविंद्र महाजनी करके हमारे मराठी के एक एक्टर थे, उनको पूछा था, लेकिन उन्होंने 25,000 रुपये मांगे तो वो उनके पास थे नहीं जी। तो फिर एन चंद्रा ने मुझे पूछा तो मैंने ये रोल किया। लेकिन एन चंद्रा का मेरी ये इस करियर में फिल्मों में आने में बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने मुझे वो रोल नहीं दिया होता तो शायद ही मेरी थोड़ी सी जो पहचान है वो हो पाती। तो एन चंद्रा का मैं आभारी हूँ उसलिए जी। अच्छा, बात उन दिनों की चल रही है आपके शुरुआती दौर की, तो शुरुआती दौर का कोई गाना अपनी पसंद का सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को? वो शुरुआती मुझे उस फिल्म का वो इतनी शक्ति हमें देना दाता मुझे बहुत पसंद है। अंकुश फिल्म। अंकुश का जी, सुनते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नाना, अपहरण आपकी फिल्म है, प्रकाश झा के साथ किस तरह की आपकी ट्यूनिंग है शूटिंग के दौरान? फिल्म प्रकाश झा के साथ बेहतरीन ट्यूनिंग है, क्योंकि हमारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। आज भी वो मुझे खाना खिलाता है, मैं उसे खिलाता हूँ। तो मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने जितने पैसे तय किए थे वो सब दिए मुझे, मैंने भी लिए, और आज भी एक दूसरे के प्रति आदर है। अच्छा, कोई यादगार घटना है अपहरण से जुड़ी हुई? बहुत चर्चा हो रही है अपहरण की, कुछ बताना चाहेंगे? यादगार मतलब इस फिल्म की वजह से मुझे प्रकाश ने, अजय देवगन नाम का एक बेहतरीन इंसान है, एक्टर कैसा है खैर आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बेहतरीन इंसान है, बड़ा नटखट है, बहुत मतलब हैरान करता है सेट पे सबको, लेकिन कमाल का इंसान है। मैं उसका आभारी हूँ प्रकाश का कि वो उसकी वजह से ये अजय मुझे मिला। किसी ऐसी घटना का जिक्र करना चाहेंगे? अरे एक छोड़ यार भाई, इतनी घटनाएं, मतलब इतना परेशान करता था सबको, कभी जमाल गोटा खिला दे, कभी कुछ भी करता है, मालूम नहीं है यार, ये बड़ा परेशान करता है बच्चा। अच्छा नाना, सुना है कि दोबारा आप निर्देशन की ओर आना चाह रहे हैं? हाँ, बहुत सालों के बाद एक जहन में कहानी थी। प्रकाश को मैंने ऐसे ही बैठे बैठे बोल दिया, तो उसने, प्रकाश ने कहा ये क्यों नहीं बनाता अपने बैनर के लिए। और प्रहार आपकी पहली फिल्म थी, मैंने निर्देशित की। तो प्रहार के बारे में क्या यादें हैं, कुछ बताइए ना। प्रहार के बारे में मैं जब भी प्रहार देखता, मेरा जो बच्चा है उसमें से छोटा सा, मेरे बचपन का रोल उसने किया है। मैं सच कहता हूँ, आज भी मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, मुझे वही बच्चा याद आता है। मेरे वो जो बड़ा हुआ, वो मुझे मल्हार जो है वो मेरे जहन में ही नहीं बैठता, मुझे वही बच्चा याद आ जाता है। तो प्रहार के साथ मेरी जुड़ी हुई जो बातें हैं वो मल्हार के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह से मैंने उससे काम करवाया था, वो बेचारा रोता था,
उसको रुलाने के लिए मैंने क्या किया, और आज भी वो मिलता भी है तो उसी तरह से मिलता है। जी, कैसे करते थे, कैसे रोल कैसे करवाया? करवाते यार, रो नहीं रहा था तो 2 चाटे लगा दिए, मैंने कहा रो। और वो इतना दुख नहीं होता था आपको? हमने क्या करे, लेकिन वो शॉट चाहिए था। और बाद में मैंने उसको गले लगाया तो मुझे ढकेल रहा था, कहता कि नहीं मुझे गले लग रहा, तूने मारा मुझे, सबके सामने मारा। और भीड़ के बीच में मैंने उसके साथ वैसे बर्ताव किया था। खैर काफ़ी अच्छी यादें हैं। अच्छा, फिल्म प्रहार के निर्देशन का ख्याल कैसे आया था आपके मन में? वही बात कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था बहुत पहले, वो तो मैं कर नहीं पाया। वहाँ खड़की में, मैं पुणे में जाते हुए खड़की जो लगता है, खड़की में हम जब भी कोई मैं जवान देखता था, उनका सामान उठाओ या कुछ करो, उनको सलाम करो, जहन में था। लेकिन जिस तरह से उनकी इज्जत होनी चाहिए, वैसे वो जो हमारे सिविल एरिया में जब आ जाते हैं तो उस तरह की उनकी इज्जत नहीं की जाती है, ऐसे मुझे लगता था। और फिर वो लगातार जब हमारे यहाँ वॉर होती है तब हम बड़े नारेबाजी करते हैं, लेकिन जैसे वो ख़त्म हो जाता है हम उनको भूल जाते हैं, उनकी कुर्बानी भूल जाते हैं। तो उस वजह से वो जहन में था। उसके बाद मैंने मराठा लाइट इन्फेंट्री में स्पेशल परमिशन लेके काफ़ी वक्त गुजारा वहाँ, पूरी स्क्रिप्ट लिखी और बाद में ये फिल्म बनाई थी। अच्छा, ये बहुचर्चित बहुप्रशंसित फिल्म थी, हमने सोचा था कि आप और फिल्में डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच आपकी फिल्में आई नहीं, क्या वजह थी? नहीं, वजह ये थी कि मैं वैसे बहुत ही साधारण घर से था, उतने पैसे थे नहीं मेरे पास। ये फिल्म करने के बाद काफ़ी ऑफर्स आई तो पैसे बटोरने में मैं मशगूल हो गया, हालांकि ये गलत था। और अपना एक घर हो, छोटा सा क्यों ना हो, उस घर के लिए फिर आदमी हूँ, इंसान हूँ, तो फिर वो लालचे बढ़ जाती है। फिर ये थोड़ा सा ये भी चाहिए, फिर थोड़ा ये भी चाहिए, फिर थोड़ा ये भी चाहिए, और ये बढ़ता गया और वो मैं कर नहीं पाया। अब जाके ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में जितना कुछ चाहिए था वो उससे बहुत कुछ ज़्यादा ऊपर वाले ने दे दिया है। तो एक जहन में कहानी थी तो वो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक बार आप सोच लो कि मुझे इतना चाहिए, और वहाँ अगर रुक जाओ ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हम उसमें इतने मशगूल हो जाते हो बटोरने में। अच्छा, फिल्मों में आप बड़े गुस्सैल नज़र आते हैं और मुझे भी पूछते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है। तो इस जो असली ज़िंदगी है, असली शख्सियत क्या है नाना पाटेकर की? नहीं, अब आपने मुझे देखा है, आप पहली बार मुझे मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आपको तो मालूम है मैं मेरे किरदारों के वजह से, अब किरदार ही ऐसे निभा है तो ये बिल्कुल जायज़ है कि आपको लगे कि नहीं मैं वैसे ही हूँ। अब अभी आप मिली है तो आपको शायद पता चला होगा कि मैं उतना डरावना नहीं हूँ जितना आपने सोचा था। तो खैर, लेकिन वो क्या, जैसे एक बार एक किरदार अगर लोगों को पसंद आ जाता है, वो फिर उसी तरह के किरदार में आपको डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर कैद कर देते हैं। पर असल जिंदगी में नाना पाटेकर बड़े ही अच्छे और हाँ भाई, मैं भी हंसना चाहता हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, मैं भी सोता हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी हंसी आती है, मुझे भी दुख होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कोई आपकी पसंद का गाना सुनते चले? वो एक जो 2 आंखें भारत का सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। जी, सुनते हैं।
अच्छा, नाना जैकी श्रॉफ के साथ आपकी कई फिल्में, हाँ, परिंदा, अग्निसाक्षी, युग पुरुष भी। युग पुरुष थी, फिर गैंग थी। तो जैकी के लिए कुछ बताइए ना, कैसी ट्यूनिंग रही है, कैसी दोस्ती रही? जैकी बहुत अच्छा दोस्त है, बेहतरीन इंसान है। ऊपर से दिखाता है बहुत ही नाना ऐसे है नहीं, वो बहुत 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 ही सीधा सा बंदा है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरा दोस्त है जी। तो कोई वाकया बताइए ना दोस्ती का, कि लोगों को भी यकीन हो। आज तक मिलते रहता है, आज तक गणपति में आता है, बीच में जभी फ़ोन करके पूछता है माँ कैसी है, तू कैसा है, टाइम है क्या, चलाऊं क्या कैरम खेलने। वो पहले शशिलाल नायर, वो मैं काफ़ी अंगार फिल्म जब हमने की थी, काफ़ी खेला करते थे। वेरी नाइस सोल, वेरी नाइस सोल। अच्छा, जैकी श्रॉफ के लिए कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को? जैकी श्रॉफ के लिए हम और तुम और हम खुश है यूं आज मिलके। हम और तुम और हम खुश है यूं आज मिलके। जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते। हम और तुम और हम खुश है यूं आज मिलके। जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते। हम और तुम और हम और तुम और हम। अच्छा, जैकी श्रॉफ के लिए और कुछ बताना चाहेंगे? कोई खास घटना, थोड़ी नोक झोंक, तकरार भी होती है? नहीं, जैकी के साथ कभी तकरार हुई ही नहीं। वो उसके साथ तकरार नहीं हो सकती। कभी ज्यादा गुस्सा आएगा, चले यार जाने देना, छोड़ना यार, खत्म हो गया, उधर ही खत्म हो जाता था उसका। अच्छा नाना, लोग आपकी डायलॉग डिलीवरी के बारे में बहुत चर्चा करते हैं और डायलॉग डिलीवरी के बड़े दीवाने हैं यूँ कहें, लेकिन आजकल फिल्मों में जैसे ज़्यादातर फिल्मों के डायलॉग हिट नहीं होते हैं, हालांकि आपके फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है। तो आप कितनी मेहनत करते हैं इसके लिए? मुझे नहीं मालूम, ये सभी कुछ निर्भर होता है कि वो फिल्म लिखते जो है, मेरा श्रेय उसमें 10% होगा, लेकिन जो लिखते हैं उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन वो किरदार कौन सा है, किस तरह से आपको निभाना है, उस पर निर्भर है। हर जगह वो उस तरह से नहीं बोल सकते आप। कोई खास तैयारी करनी पड़ती है आपको? रटने तो पड़ते हैं भाई, वो अंदर डालने पड़ते हैं, सिर्फ रटना नहीं। अगर नाभि तक जाए तो वहाँ से वो आते हैं, तब गले से उतरते हैं तो वो झूठ लगते हैं। अंदर से आते तो आप वो खांसते भी है तो भी अच्छा लगता है, आवाज़ आपकी श्रील हो जाती है तो भी अच्छा लगता है, फटती है तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि नहीं, वो अंदर से जहन से बोल रहा है, तो बहुत आसान हो जाता है। क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन से डायलॉग्स आपको बहुत पसंद है आपकी फिल्मों के? नहीं, मुझे याद ही नहीं याद है। उस वक्त याद रहता है क्योंकि वो उस प्रसंग से निगड़ित रहते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो उस वक्त उसका इम्पैक्ट सही होता है। अभी आइसोलेशन में अभी ऐसे बोलूँ मैं,
अलग से तो उसका मजा नहीं है। संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में आपने उसके डायलॉग मुझे बहुत पसंद है मेरे। बताना चाहेंगे? हाँ बताइए ना। याद कीजिए उसके कौन से है, बोल ही नहीं सकते, उसके गूंगे का रोल था ना। उसके बारे में क्या बोलूं, आपको बोलना चाहिए उसके बारे में। किस तरह की मेहनत आपको करनी पड़ी? काफी वो संजय ने एक जो बच्ची थी हमको सिखाने के लिए एक खुद जी वैसी थी, उसका बच्चा जो मेरे बच्चे का रोल किया था वो उस संगीता का लड़का था उसमें जी। तो वो हमें पढ़ाती थी, सिखाती थी, और उसके बदौलत मैं जो कुछ कर पाया। लेकिन वो संजय ने उसका सब जिम्मा लिया था। संजय बहुत मतलब करता है जब, तो वो पूरा उसमें अपने आप को पूरा डाल के वो करने की संजय की आदत है। जी। अच्छा, खामोशी की चर्चा हो रही है, खामोशी का जिक्र हुआ है, तो उसी फिल्म का गाना सुनवाना चाहेंगे? आज मैं ऊपर। आज मैं आगे, जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलो सीधी के उल्टी चलो, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलो सीधी के उल्टी चलो, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। यूं ही बिन बात के छलकी जाए हंसी, डोले जब हवा लागे गुदगुदी। यूं ही बिन बात के छलकी जाए हंसी, डोले जब हवा लागे गुदगुदी। संभलो गिर पड़ो, अरे 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 अरे, तौबा क्या करूं? चलो सीधी के उल्टी चलो, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, दिल में ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? सर के बल या कदम से चलो, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। विविध भारती पर आज हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने अदाकार नाना पाटेकर से। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। अच्छा नाना, आपकी दो छवियां मानी जाती हैं, तो आपकी दोनों छवियों के बारे में हम बात करना चाहते हैं। एक तो गुस्सैल छवि है और दूसरी बड़ी सॉफ्ट है। तो आपकी कई ऐसी फिल्में जिसमें आपका किरदार तेज तर्रार और मार धाड़ वाला है, जैसे क्रांतिवीर, गुलाम मुस्तफा, अग्निसाक्षी, तिरंगा, या फिर अब तक अग्निसाक्षी में कहाँ मारदाड़ है? थोड़ा गुस्सैल तो रहा है। गुस्सैल तो बहुत ही है, लेकिन मारदाड़ कहाँ है? तो गुस्सैल भी है और मार धाड़ वाला रोल, मतलब दोनों को हम मिक्स करते हुए बात करना चाह रहे हैं। तो अपनी इस छवि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, तुम बताओ। तुम बताओ क्या है? कैसा अनुभव रहता है आपको? क्या अरे भाई, अनुभव तो आप लेते हैं, मैं तो कुछ अलग ही हूँ, मुझे मालूम है जी। ये तो मेरे लिए सिर्फ एक किरदार होता है जी। आपका अनुभव क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं कि अग्निसाक्षी के बाद वो औरतें मुझसे बात ही नहीं करती थी कि नहीं ये बंदा ऐसे, लेकिन कहीं वो आइडेंटिफाई भी करती थी कि हमारा मियाँ भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है, इतना ही पजेसिव है, इतना ही थोड़ा सा मारधाड़ उतनी नहीं करता होगा जी। लेकिन हर कोई बंदा अपनी बीवी के बारे में उतना तो पजेसिव होता है, जितना दिखाया हमने उतना तो नहीं होगा, लेकिन
कुछ हद तक तो होता ही है, तो कहीं तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो छवि आपकी है, इस छवि में कहीं कैद तो नहीं किया जा रहा है? हाँ, बहुत बहुत कैद हो गया। मैं सच कहता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर उस वक्त मैंने वो लगातार वो जिस तरह के रोल किए वो नहीं करता तो शायद मुझे अलग तरह के रोल उस वक्त मिल जाते, लेकिन वो वैसे हुआ नहीं। लेकिन उसके पहले मेरे परिंदा के बाद अगर मैं अमोल पालेकर ने मुझे जी। थोड़ा सा रुमानी हो जाए, उस तरह की फिल्म, मतलब उन्होंने भी सोचा था कि नाना ये तुम्हारे मतलब प्रकृति का रोल है नहीं और तुम ये नहीं कर पाओगे। मैंने कहा भाई एक्टर हूँ, थोड़े दिन मेरे साथ रिहर्सल कर ले और बाद में देख ले, अगर तुझे नहीं जचता तो निकाल दे मुझे। और फिर मैंने वो फिल्म उनके साथ की थी। हालांकि उसके डायलॉग जो है बहुत कमलेश पांडे ने लिखे थे, मुक्त छंद में लिखे हुए वो डायलॉग थे। मतलब हाँ मेरे दोस्त वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है। तो जिस तरह से उसका रिदम था, इसे पानी भी कहते हैं उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पय, अमृत, उद, अम्बु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे अक्वा प्यूर, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है और कभी कभी ये पानी इस फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूँ। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी बारी। तो ये जो है, क्या बात है, बहुत तो अच्छा ये उन्होंने लिखा है आज इतने सालों के बाद, वो जहन में रहता है क्योंकि उसका एक जो रिदम है, उसके वर्ड्स है, उसकी वजह से याद नहीं करना पड़ता जी। तो वैसे वो वजूद में उन्होंने, जावेद साहब ने जो लिखा था, कैसे बताओ मैं तुम्हें जी। मेरे लिए तुम कौन हो, धड़कनों का तुम गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताओ मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। सो ये जो है, ये हुनर राइटर का है। नहीं तो ये जहन में कैसे रहेगा, सोचना नहीं पड़ता, वो लफ्ज अपने आप जुबान पे आ जाते हैं जी। क्योंकि वो दिमाग में नहीं है, वो जहन में जाके बैठे हैं। जी। पर तारीफ का थोड़ा श्रेय तो आपको इस वक्त लेना अब ही तो चाहिए कि इतना सारा याद है आपको। वो क्या है, पोस्टमैन जैसे वो यहाँ से पत्र वहाँ डाल देता है ना, जी। वैसे हमारा काम है, वहाँ से ले लिया और आप तक पहुँचाया, बस। जी, बहुत अच्छा लगा हमें, और जो आपने इतना सारा सुनाया, और हमारे श्रोता भी बहुत, मेरे ख्याल से बहुत मैंने आपको कहाँ मौका दिया, मैं तो बोलते गए, आप चुप बैठी सुनाना गए, सुनना पड़ा आपको। इस वक्त तो आपको सुनना लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, इसलिए आप ज्यादा बोले। अच्छा, गुलजार साहब के साथ हुतुतु में आपका कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि वो किरदार, अब गुलजार साहब ने एक बार स्क्रिप्ट लिख दी तो लिख दी, उसमें कोई बदलाव आ नहीं सकता, वो उतना ही वैसे। मैं चाहता था कि वो थोड़ा सा, मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरा रोल बढ़ाया नहीं, वैसे ही रखा। अच्छा। वो बिल्कुल जायज था, लेकिन वो करते हुए हर एक आदमी का एक अपना तरीका होता है काम करने का। लेकिन वही गुलजार साहब जब वो खुद कैमरा के सामने खड़े हुए ना, तो पूरे पसीना पसीना हो गए थे। अच्छा। तो वजूद में उनको मुझे ट्रॉफी देनी थी, इतना ही रोल करना था। गुलजार साहब पे मतलब सर से लेके नाखून तक नीचे भीग गए थे। मैंने कहा, आप कैसे लगा? वो उस वक्त आसान लगता था ना, नाना ऐसे करो ऐसे करो, तो कहते बदतमीज, ठहर जरा खत्म होने दे फिर बता। अच्छा। तो वो हर एक की अपनी एक फैकल्टी होती है। गुलजार साहब जब कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि मतलब क्या सुनते ही रहे। हर एक का एक अपना तरीका है, तो बड़ा मजा आता है। गुलजार साहब के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? गुलजार साहब के लिए मेरा गोरा अंग ले ले मुझे शाम रंग, ये उनका लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से उनका पहला गाना है। मोरा गोरा अंग ले ले
शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे, मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। एक लाज रोके पैया, एक मोह खींचे बैया है, एक लाज रोके पैया, एक मोह खींचे बैया, जाऊं किधर न जानूं, हमका कोई बताई दे, हो मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। आपने थोड़ा सा गुनगुनाया, लेकिन बहुत धीमे धीमे गुनगुनाया। हाँ, इससे ज्यादा गुनगाऊंगा ना सब रेडियो बंद कर देंगे ना, जोर से गुनगाऊंगा। अगर सच में गाते हो आप, मैंने सुना है कि आप संगीत के बहुत शौकीन हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगीत। शास्त्रीय संगीत। तानसेन तो नहीं बन सका, लेकिन मैं कानसेन हूँ, मैं सुनता बहुत हूँ। और शास्त्रीय संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। हालांकि विदेशी संगीत मैं बहुत कम सुनता हूँ, तो शायद वो विदेशी संगीत मुझे रास नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मेरी अकल कम है, वो अंग्रेजी आती नहीं है ज़्यादा, तो उसकी वजह से शायद। लेकिन शास्त्रीय संगीत भी कोई समझ में नहीं आता, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कभी गाते नहीं है? नहीं गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, लेकिन किसी को डराना है तब। अच्छा। हाँ, बस बाकी नाना, अब मैं आपकी 2-3 महत्वपूर्ण फिल्मों की बात करना चाहती हूँ। एक सलाम बॉम्बे, दीक्षा और त्रिशाग्नि। तो बतौर अभिनेता ये बताइए कि आपको क्या संतोषजनक लगी थी ये फिल्में, क्योंकि ये फिल्में ऑफ बीट थीं, बल्कि आजकल की शैली में कहें तो कला फिल्मों का दर्जा दिया जाता है। बतौर अभिनेता ये बताएं कि कैसी लगी थी आपको? नहीं, मुझे, मैं सच कहता हूँ, मैं जब स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगती है तो मैं तुरंत हाँ कर देता हूँ। फिर रहती बात कि आपका किरदार क्या है उसमें। अब ये फिल्में जब मैंने हाँ बोल दी थी, दीक्षा का वैसे रोल बहुत ही छोटा था, सलाम बॉम्बे का हालांकि काफ़ी फुटेज थी उसको, या त्रिशाग्नि तो पूरी फिल्म ही उस पर है, उस कैरेक्टर पर। एक रहती है कि यहाँ से निकल के आप कहीं सीखने जा नहीं सकते, और इधर अंदर रहते हुए एक सीखने का मौका होता है। तो घोष साहब थे जिन्होंने त्रिशाग्नि बनाई, तो उनके साथ एक सीखने का मौका मिला था। फिल्म चलेगी कितनी नहीं चलेगी मुझे मालूम नहीं था, इसलिए त्रिशाग्नि की। दीक्षा उसी तरह पहले बनी हुई फिल्म थी दूसरी भाषा में, घटश्राद्ध, उस पर वो आधारित थी। लेकिन घटश्राद्ध में मेरा कैरेक्टर नहीं था, बहुत ही एक शॉट के लिए था, जिसको उसको थोड़ा काफ़ी फुटेज दी थी इसमें। और तीसरी थी सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे में जिस तरह से पहले मैं सहमत नहीं था, मैं सच कहूँ, जिस बार मतलब फिल्म कंप्लीट होने के बाद, सलाम बॉम्बे देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि निर्देशक हमारी यहाँ की गरीबी, मैं उतना खुश नहीं था। लेकिन जिस वक्त ये फिल्में मैंने साइन की थी, लेकिन ये त्रिशाग्नि और इसने मुझे बहुत सुकून दिया। वो सीखने मिलता है, अलग लोगों के साथ काम करके सीखने मिलता है, तो एक प्रोसेस था वो, उस प्रोसेस से मैं गुजरना चाहता था। अच्छा, इन तीनों फिल्मों की बात करते हुए थोड़ा सा गंभीर हो गया है माहौल। क्यों? तो थोड़ा सा लग रहा है। आप गंभीर हो तो गए। माहौल को हल्का करने के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ, क्रांतिवीर फिल्म में आपने अच्छा खासा डांस किया था बिंदु जी के साथ। हाँ, मैं हिल गया था वहाँ, ऐसे मतलब टेढ़ा बाका, अब उसको डांस कहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो उसने, मेहुल कुमार ने कहा ये ऐसे है, मैंने कहा हाँ भाई। और हमारी डांस डायरेक्टर, या हमारा डांस डायरेक्टर विजय ऑस्कर आई थिंक डांस डायरेक्टर, उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई देखो, एक टेक होने के बाद दूसरे टेक में मैं वैसे ही नाच नहीं सकता, क्योंकि मैंने कैसे नाचा है वो मुझे ही मालूम नहीं। तो आपने एक बार जो 3-4 कैमरे लगा के जितना करना है वो कर लो जी। क्योंकि मुझे मतलब बिंदु जी के साथ नाचना था। बिंदु जी को कहा, मैंने कहा आप जैसे नाचती है वैसे तो मैं नाच नहीं पाऊंगा, तो मैं जैसे नाचूंगा वैसे आप नाच पाएंगे क्या? तो उनका पूरा ध्यान मेरी तरफ था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। और बिंदु जी को इतना परेशान कभी शायद ही किसी ने किया होगा।
लेकिन तो कुछ नहीं, एक अपने आप को महसूस करके जो भी करना था वो कर लिया था, और कन्विंस हो गया था मैं कि नहीं वैसे करना जायज़ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाना साहब, बात चलिए क्रांतिवीर फिल्म की और डांस वांस की बात चल रही है, तो क्या ऐसा कुछ गाना सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को, या फिर कोई और संजीदा किस्म का गीत? नहीं, मुझे वो जॉनी साहब का ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये बॉम्बे मेरी जान, और कमाल का गाना है। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। सुना हमने कि राइफल शूटिंग क्लब के आप मेंबर हैं, इसके बारे में कुछ बताइए ना। कुछ नहीं, ऐसे ही जिंदगी में, मतलब शुरुआत में पैसे नहीं थे इसलिए उस वक्त कर नहीं पाया, बाद में थोड़े से पैसे थे लेकिन वक्त नहीं था। अब थोड़े से पैसे भी है, थोड़ा वक्त भी है। पहले से मैंने शुरुआत की, नेशनल में हिस्सा भी लिया जी, कुछ थोड़ा सा सिल्वर मेडल वगैरह आपको मिला? हाँ, वो तो चलता है। कुछ कैसा लगता है आपको? नहीं, अच्छा लगता है। क्या होता है कि ये फिल्म, आपके पास कोई एक जरिया हो जिसकी वजह से अपनी इंटेंसिटी है कहीं तो आप डाइवर्ट कर सकते हैं। फिल्में तो मैं लगातार नहीं करूँगा, तो एक बेहतरीन सा कोई एक ऐसा खेल हो या कोई और हुनर हो जिसमें आप अपने आप को ढाल सकते हैं। तो मुझे ये पहले से दिलचस्पी थी, रुचि थी इसमें, तो इसमें गया और मजा आ रहा है, अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, सिल्वर मेडल की बात हमने की है तो हमें याद आया पुरस्कारों की। आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, तो आपके जीवन में क्या महत्व है अवार्ड्स का? मैं सच कहता हूँ, अवार्ड्स का मेरे जीवन में बिल्कुल कोई महत्व नहीं है। पहले अच्छा लगता था, नेशनल अवार्ड आज भी मैं कहता हूँ मुझे मिले तो मुझे अच्छा लगेगा, उसके अलावा मैं किसी भी अवार्ड के लिए, अब हमारे शूटिंग के, राइफल शूटिंग में तो मैनिपुलेशन का कोई सवाल ही नहीं है। आपने जो एक हाथ दिखाया दूसरे हाथ ले लिया, क्या करना है वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ हमारे यहाँ किसको क्या अच्छा लगे, कौन क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। सही अवार्ड तो लोगों की चाहत और लोगों की प्रशंसा बहुत है, बहुत लोगों को पसंद आए, वो अगर वो खुश है बस बहुत हो गया। ये मैं ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि 3 नेशनल अवार्ड मिले, 3 फिल्म फेयर मिले, खैर वो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जिस तरह से दिए जाते हैं तो वो जब संदेह निर्माण होता है आपके दिमाग में, जहन में, तो वो ना ही लो तो अच्छा है। नाना साहब, क्या आज भी आप पेंटिंग किया करते हैं? बचपन में तो किया करते थे ये? नहीं, बचपन में नहीं। मैं मतलब कॉलेज में जे स्कूल ऑफ आर्ट में था, फिर वहाँ से मैं पास होके कमर्शियल आर्ट की डिग्री लेने के बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 10 टूसा में, तो आजकल कभी सेट पे बहुत ही मतलब टाइम लग रहा है, लाइटिंग हो रही है तो स्केचिंग कर लेता हूँ। और बातें करें आपसे कुछ व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी हुई, तो ये बताइए कि नाना का पसंदीदा खाना क्या है? दाल चावल
नॉनवेज तो मुझे उतना रास नहीं आता, रोटी सब्जी तीखा हो तो ज़रा ज़्यादा अच्छा है जी। बस, मीठा नहीं खाता। कभी खुद बनाने की कोशिश नहीं की? खुद ही बनाता हूँ। अच्छा। ज़्यादातर खुद ही बनाता हूँ, शायद उसी की वजह से तीखा बन जाता है। अच्छा राणा साहब, सुना है कि आप क्रिएटिव राइटिंग में बहुत विश्वास रखते हैं। क्रिएटिव और राइटिंग मतलब, यू बेटर डिस्क्राइब इट, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग? मतलब आप लिखते हैं साहित्य से जुड़ी हुई कुछ चीजें, कहानियां, कविताएं, इस तरह की कुछ चीजें लिखते हैं, कहीं पढ़ा हमने। ये इसको आप क्रिएटिव राइटिंग कहती हैं? ऐसे नहीं, बताइए, इसको आप क्रिएटिव राइटिंग कहती हैं? मतलब यूं हम जानना चाहते हैं कि लेखन से कुछ आपका जुड़ाव रहा? हाँ, लेखन से, लेकिन उसको क्रिएटिव राइटिंग नहीं कहते। क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है बताऊं आपको? आप अगर जानना चाहते हैं तो बताऊंगा। जो हम मतलब जो महसूस करते हैं उसको लिखना नहीं, महसूस करते हैं उसको लेखन कहते हैं। क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है? क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है मुझे भी नहीं मालूम, तो हम इसको भूल जाते हैं। अच्छा। तो लेखन में तो मैं रुचि रखता हूँ, थोड़ी बहुत जो जहन में आता है वो लिख लेता हूँ। किस तरह की चीजें लिखते हैं? जैसे किस तरह की मतलब, आपने मुझे पूछा घर में कौन है, तो मैं कहता हूँ घर में है बस 6 ही लोग, 4 दीवारें, छत और मैं। रात सावली एक सहेली, गोरा चिट्टा दिन है दोस्त, घर में है बस 6 ही लोग, 4 दीवारें, छत और मैं। ऐसे टेढ़ा बाका कुछ लिख लेता हूँ। अब देख रही है, बोल रही नहीं कुछ। मैं सुन रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आगे कुछ आप मुझे मुझे लगा देख रही है, लेकिन आप सुन भी रही थी। नहीं, सॉरी है। नहीं, मैं अभिभूत हूँ कि आप कुछ और सुनाने जा रहे हैं। अगर नहीं, क्योंकि लोगों को सुनना पसंद आएगा। मुझे लगा कि आंखों में ऐसे था कि क्या यार ये पागल आदमी है, या मुझे सुनना पड़ता है, ऐसे था, इसलिए मैं चुप बैठा। नहीं, मैं सुन रही थी कि लोग क्योंकि आपको सुनना पसंद करेंगे, इसलिए मैं सोच रही थी ज्यादा से ज्यादा आप सुनाए तो अच्छा लगेगा। लेकिन क्या है, लोगों को हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा नाना साहब, डायरेक्टर पार्थो घोष ने विविध भारती के स्टूडियो में एक बार जिक्र किया था कि आपको पहाड़, जंगल और नदी बहुत पसंद है। हाँ। तो वो मतलब आप उनको कहीं ले गए थे एक फार्म हाउस में, तो वो क्या थी कहानी, कुछ हम जानना वो उनको फार्म हाउस पे लेके गया, काफी बारिश होने लगी, पानी से गुजर रहे थे हम नाव से, और इतनी ठंड थी। वो पार्थो घोष मतलब वहाँ जंगल उनके सर पे कम है, आपने देखा होगा, उनके बाल झड़े हुए हैं, तो उनको वहाँ से ठंड शुरू होती थी और नाखून तक पैरों के, और वो इतने कांपने लगे। और वहाँ जाने के बाद वो हमने स्वेटर वगैरह तो थे नहीं, थोड़ा सा लिक्विड स्वेटर ले लिया हमने, और हमारी ठंड जो है उसको काबू में रखने की कोशिश की। और वो जो है वहाँ वो बहुत डर गए थे, हालांकि उनको वो आदत नहीं है ऐसे जंगली, मेरा चेहरा और मेरा बर्ताव भी आदिवासी है, तो क्या करे। लेकिन मैं सच कहता हूँ कि जो सुकून आपको पहाड़ों में, या वो हर एक की अपनी चाह है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको भीड़ ना देखे तो वो घबरा जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी रोज छवि अखबार में अगर छप के नहीं आए तो उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी बेकार हो गई। बेचारे कितने बड़े बड़े हमारे एक्टर हैं, उनको लगता है नहीं, हर विज्ञापन में उनको होना चाहिए, हर फिल्म में उनको होना चाहिए, हर इंटरव्यू में उनको होना चाहिए, हर सामाजिक क्षेत्र में भी उनको होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग होते हैं, लेकिन वो कभी कभार ऐसी बात होती है कि इतना सब कुछ कमाने के बाद कभी विपत्ति आ जाती है। आपका गांव कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद, अरे आप अमित जी के गांव से है? अरे वाह। कैसे आपके जहन में अचानक ये सवाल कैसे आया? नहीं, मैंने कहा ये अब इतनी साफ सुथरी हिंदी बोल लेती है और मेरी हिंदी ऐसी मतलब टूटी फूटी है। आपको तो कोई चारा ही नहीं बोलने, मतलब आप बोल भी नहीं सकती कि नहीं आप बुरी बोल रहे। बाद में शायद जाते वक्त अपने कलीग से बोलेगी आप, लेकिन अभी तो नहीं बोल सकती ना। पर्दे पर आपको खूब देखा है, खूब सुना है, और बहुत पसंद सब लोग करते हैं, यहाँ तक नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सब करते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मुझे भी बहुत पसंद है आपसे मैंने बुलवा के रखा कि नहीं देखो। अरे मुझे बहुत पसंद है आपकी एक्टिंग, बहुत ही पसंद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने तारीफ करें तो ऐसा लगता है नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भविष्य में क्या योजनाएं हैं? भविष्य में मालूम नहीं है, मैं आज पे विश्वास करता हूँ। भविष्य क्या है मुझे मालूम नहीं है, कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है। अभी की सांस अभी लूंगा, बाद की ले पाऊंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। तो भविष्य पे मेरा विश्वास नहीं है। कोई फिल्म बनाना चाहते हैं? नहीं, बनाना चाहता हूँ, वो योजना नहीं है, वो चाह है जी। तब तक मैं कल रहूँ। इस वक्त कोई गीत सुनाना चाहेंगे? नाड़ी का सुनते हैं। गाए प्यार का तराना, बनके पंछी गाए प्यार का
तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां हो। बनके बनके गाए प्यार का तराना, बनके बनके गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां। आए हसीनों की टोलियां, आए हसीनों की टोलियां, बोले पिया मिलन की बोलियां, मंडे पे आए कोई नैना मिलाए, कोई भर दे उल्फत की झोलियां, मंडे पे आए कोई नैना मिलाए, कोई भर दे उल्फत की झोलियां। बनके पंछी गाए प्यार का तराना, बनके पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे धरती और झूमे आसमां। अगर हमारे श्रोताओं को आवाज पहुंची होगी तो तबले की भी आवाज जो सुनाई पड़ी तबला होगी। मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ। तो तबले की बात की है, और क्या क्या रुचियां हैं आपकी एक्टिंग के अलावा? तबला क्या हुआ, जब मैं शुरू किया था सीखना, मैं 1-2-3 साल सीखा। उसके बाद वो हालात ऐसे थे मैं सीख नहीं पाया, क्योंकि फिर बाद में नौकरी करना शुरू किया मैंने बहुत कम उम्र में। फिर मैं कुछ कहीं और बजाना शुरू कर दिया लोगों के, तो फिर वो कंट्रोवर्सी में चला गया। तो ऐसे। अच्छा, सुना है गणेशोत्सव बड़े शौक से आप मनाते हैं, क्या क्या तैयारी करते हैं? तैयारियां मतलब हर साल मेरे पिताजी जब थे वो करते थे। पिताजी के जाने के बाद मैंने माँ को कहा था कि मैं ये त्योहार बंद कर दूंगा, तो माँ ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो करो। तो मैंने कहा माँ अगर तू चाहती है अगर मैं ये करूँ तो तू जिंदा रहे। सब मिल के उस 10 दिन में कोई शूटिंग नहीं, कोई डबिंग नहीं, कुछ नहीं, 10 दिन में अपने घर में रहता। कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? आप सुनाइए। अभी इतनी देर मेरे पसंद के गाने आप सुनवा रही थे, आपके पसंद का कौन सा गाना है? कौन सा है बताइए? बहुत सारे। नहीं बहुत सारे नहीं, एक अभी एक ही आप बताइए। लता जी का गाया हुआ। कौन सा? लता जी ने ही तो सारे गाने गाए हमारे जिंदगी में, हम सुनते आ रहे हैं। तुम्हारे लिए का मुझे बेहद पसंद है। तुम्हारे लिए। हाँ, कौन सा? तुम्हें देखती हूँ तो। अरे वाह, आपको पसंद है? बिल्कुल। लता जी का कौन सा गाना किसको पसंद नहीं है? वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, तो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम ये हमारे लिए, हम सभी जो है उनको जिंदगी में एक वरदान मिला है कि आपके आंखों को शायद हमारे यहाँ कुछ बुराइयां नजर आ रही है, लेकिन कान को एक सुकून मिलेगा जिंदगी भरे ऊपर वाले ने हमको कहा, इसलिए लता जी को इस दुनिया में भेजा है। क्या है, जो मेरी हिंदी है जी वो उतनी साफ सुथरी नहीं। आप इलाहाबाद की है, आपकी हिंदी काफी, तो वो मुझे लफ्ज ढूंढने पड़ते हैं अगर मैं हिंदी में बात बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, वो मतलब टेढ़ी बाकी तो बोलता हूँ। अगर मेरी भाषा है, जिसने मतलब जिस भाषा में आप सपने देखते वो आपकी मातृभाषा है। मराठी में सपने देखता हूँ। नाही तर काय होतं की मराठीमध्ये बोलत असताना ते शब्द असे सहज येतात. आता तुला कळत नसेल मी काय म्हणतोय, कुठली गाणी नाना, कुठलं गाणं तुला म्हणायचंय, काय म्हणायचंय, तर मग एक लाजरानं साजरा मुखडा, चंद्रवाणी फुलला ग, राजा मदन हसतोय कसा, न जीव माझा भुलला ग. एक लाजरानं साजरा मुखडा, चंद्रवाणी फुलला ग, राजा मदन हसतोय कसा, न जीव माझा भुलला ग. नको राणी नको लाजू, लाज मधी नको भिजू, हित नको तित जाऊ, आडुशाला उभं राहू का. बघत्यात एक लाजरानं साजरा मुकडा, चंद्रवाणी फुलला. क्या बात कसं मग आयला मराठी माणसांना कळायला पाहिजे का नाही. नानाचा हे मुलाखत म्हटल्यानंतर नाही तर जोड्यानं हाणतील ना मला. राम राम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अब एक बार हंस के दिखाइए. नहीं एक बार
ऐसे नहीं, अब मुंह उधर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया नाना साहब, नमस्कार। नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में ममता सिंह के साथ बातचीत की जाने माने स्टार नाना पाटेकर ने। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया विनीता ढोलकिया ने और विविध भारती के लिए इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।